आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर यानी आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर बिलासपुर जिले में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। धमतरी के शंकरदहा उपार्जन केंद्र में देरी से खरीदी शुरू हुई। सुबह 7 बजे किसान पहुंचे तो अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। हालांकि तहसीलदार के पहुंचने के बाद खरीदी शुरू हो गई। सूरजपुर में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने पूजा पाठ कर धान खरीदी की शुरुआत की। पहले दिन सुबह 11 बजे तक करीब 2,28,000 किसानों का टोकन कट चुका है। वहीं सोसाइटी मॉड्यूल में आज की डेट का टोकन शाम 5 बजे तक जनरेट कर खरीदी की जा सकेगी। इधर सरकार ने धान खरीदी के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों की किसी भी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा। वहीं इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। गौरव, महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जहां 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने वादा किया था धान खरीदने का, और इसकी शुरुआत आज हो गई। हमने देखा कि कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल की वजह से थोड़ी समस्या हुई, लेकिन सरकार ने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके वो हड़ताल खत्म कर दी, जो कि आज ही से तुरंत लागू भी हो चुका है। अब बताइए, कांग्रेस के आरोप भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई धान केंद्रों में, खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सबके बीच क्या स्थिति है? क्या सही में किसानों का ध्यान पूरी तरीके से खरीदा जा रहा है? किसान खुश हैं? क्या है? जी, आप तो वहां पहुंचे भी थे। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हुई। सांकेतिक रूप से विभिन्न जिलों में धान खरीदी की शुरुआत की गई। धान खरीदी केंद्रों और किसानों के बीच परस्पर संबंध होता है। उस संबंध के आधार पे किसान टोकन भी लेते हैं और धान खरीदी केंद्रों में अपना धान लेकर बेचने के लिए भी आते हैं। यही परस्पर संबंध आज काम भी आए। किसानों ने जो टोकन लिए थे, उन टोकन के आधार पे आज पहले दिन जो है कई धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की शुरुआत की गई। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में आरंग के लखौली रीवा धान खरीदी केंद्र में शुरुआत हुई। दुर्ग के मोतीपुर में साकरा में शुरुआत हुई। तो इस तरह से जो परस्पर संबंध है और संवाद की स्थिति बनती धान खरीदी केंद्रों के बीच में और किसानों के बीच में, वो काम आया। जो प्रबंधन है उन्होंने किसानों को बुला लिया था और किसान सुबह से अपना धान लेकर पहुंच भी गए थे। दोपहर तक के धान खरीदी केंद्रों में जो किसान पहुंचे थे, उनके धान को लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी सांकेतिक रूप से। लेकिन किसानों को भी ये बात पता है कि शनिवार और रविवार अवकाश होता है, तो सोमवार से धान खरीदी नियमित रूप से होगी। टोकन भी इसी दिन से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आज किसानों के बीच में नाराजगी जैसी कोई बात देखने नहीं मिली, क्योंकि किसानों को इस बात की जानकारी होती कि अवकाश के दिन धान खरीदी नहीं होती है। ये प्रक्रिया जो होती है वो कार्य दिवसों में ही होती है। लेकिन बात सियासत की अगर हो रही है तो सियासत में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता जो है वो इस बात को कहते नजर आए कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है उसकी शुरुआत नहीं हो सकी, किसानों को टोकन नहीं मिल सका, धान खरीदी केंद्र सुने रहे। लेकिन दूसरी ओर अगर सरकार की तैयारी की बात की जाए तो सरकार ने व्यापक तैयारियां की थी। सरकार ने कल ही जो हड़ताल की ताकत है उसे समाप्त कर दिया था। एक तरह से एस्मा लगाकर इसे प्रतिषेध को समाप्त किया था और साथ ही साथ इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की थी कि सभी केंद्रों में किसान जो है वो निर्बाध गति से अपना धान बेच सके। वहां पर अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी भी मदद ली गई और ये स्थिति कहीं ना कहीं देखने मिली कि किसान जो है बेहतर ढंग से। गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।